गुड इवनिंग सर जी। मेरा ये भी कर रहे हैं आप किसी को भी कर रहे हैं वॉइस इधर उधर को करेंगे करना वो ऐसी के तो वो बकरी जो बाहर के ये कर दूं एक ऐसी करनी ये बंद करनी कपड़े नहीं करनी एक एक कच्चा में यहाँ निकल जाता ना लदे बेटे मैं मार आप तो ऐसे
Good evening. Let's unmute everyone once. Good evening, sir. Good evening, evening, sir. sir. Good evening, sir. ऑन कर लो अपने mics. So we are starting on time, and the best part is we will finish before time. आज का हमारा session इतना लंबा नहीं है. The way we had a long session yesterday, today's session is very comparatively small because a lot of things we have covered yesterday also in the session. So how was your weekend, guys? यार कैमरा फिर नहीं ऑन किया आप लोगों ने. मैं कैसे पता लगे किससे बात कर रहा हूँ? गुड इवनिंग शिवांश, गुड इवनिंग पवनदीप, गुड इवनिंग गीतांजलि. भाई कैमरास ऑन करिए, ऐसे तो गलत बात है. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रजाई में बैठे हो ना, फिर क्या हो गया? इट्स अ संडे. ये देखो गीतांजलि कहाँ बैठी है? रजाई में बैठी हुई है ना. कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है. नहीं सर जी, देखो. सहज गुड इवनिंग, अंजलि गुड इवनिंग. पर ये सब ठीक है आपकी बातें, बट आपको कैमरास ऑन करने पड़ेंगे. ये हमारी ट्रीटी साइन हुई थी. थैंक यू नंदनी, थैंक यू विदेही. वाओ, वेरी नाइस नेम, विदेही धीर. ग्रेट. युवराज शर्मा, शिवांश गोयल, दृष्टि अरोड़ा. इतने प्यारे प्यारे नाम है यार तुम लोगों के. हमारे जमाने में होते नहीं थे ऐसे नाम. वंदित जैन, गौरी. ग्रेट ग्रेट. ज्योत्सना वालिया. ओके ओके ओके. बाकी कहाँ गए लोग? नंबर में तो इतना दिखा रहे हैं यार. भाई लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए. ऐसे शिष्टाचार ठीक नहीं है. वाणी वेद जी, आपका कैमरा ऑफ है. मैं फिर नाम लूंगा जिन जिन के ऑफ रखे हुए. तन्वी थैंक यू. ज्योत्सना, वामिका जैन, डीएवी पब्लिक स्कूल. सब जगह डीएवी डीवी हुआ पड़ा है. सिमरन प्रीत. देखो जी, अब हम लगा रहे हैं उन लोगों के नाम जिन्होंने कैमरास ऑन नहीं किए हुए. बोले नाम उनके. देखा, फटाफट मान्या ने भी कर लिया. अंजलि, ग्रेट ग्रेट. देखिए ये ना शिष्टाचार है. जब तक, हाँ राजन प्रीत ने भी कर लिया. गुड. आफ्टर ऑल जूम की क्या जरूरत थी? फिर तो हम सीधा वॉइस रिकॉर्डिंग करते और भेज देते आपको. लेट अस नो ईच अदर बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू वर्क टुगेदर इन टाइम्स टू कम. और बहुत अच्छे अच्छे काम करने वाले हैं, तो हमें जरूरी है एक दूसरे को जानना. सिमरनप्रीत थैंक यू. 3428 कविता कुमारी. ये कविता, ये 3428 का क्या मतलब है? बताओ जरा अनम्यूट करके हमें. आपके नाम के आगे, कविता कुमारी के आगे लिखा आ रहा है 3428. सर ये मेरा क्या है? क्लास रोल नंबर है. आवाज नहीं आ रही. सर ये मेरा क्लास रोल नंबर है. अच्छा, रोल नंबर है. ओके ओके ग्रेट. मैंने सोचा कोई खास लकी नंबर है. ओके ओके ग्रेट. चलिए, रजनी महेश्वरी थैंक यू जी. थैंक यू फॉर स्विचिंग ऑन योर कैमरा. Rahul ji, good evening. Very, very good evening. Thank you, Rahul ji. I'm really glad that even the teachers are also attending this session, and because they have realized the importance of the program. Or yesterday we could create a small connect yesterday. So I have been very eagerly waiting for today. अच्छा चलिए, पहले तो हम शुरू करते हैं. कहाँ से शुरू करना चाहिए आप लोग बताइए. पहले कल का रिकैप करने की जरूरत है हमें कोई? नो सर जी. ओके जी. अच्छा सर पहले वो असाइनमेंट से शुरू कर लेते हैं सर. यस, दैट इज राइट, दैट इज राइट. राजनप्रीत ने बिल्कुल सही कहा. वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द असाइनमेंट. देखिए मुझे बहुत खुशी भी है और थोड़ा सा दुख भी है. खुशी ये है कि हमने ये प्रॉमिस किया था कि हर एक शेयर पे हम एक मील सर्व करेंगे. कहाँ पे? नेकी की रसोई पे, जो गिल रोड पे है. और वहां पे सिर्फ वो पेशेंट्स को और पेशेंट्स के रिलेटिव्स को खाना खिलाते हैं, और जो मजदूर लोग हैं, रिक्शा पुलर्स हैं, उनको भी वो खाना खिलाते हैं एवरी डे.
तो हमने ये कहा था कि जब आप एक उस पोस्ट को शेयर करोगे तो हम एक आदमी को वहां पे फीड करेंगे। हमारे पास कल एंड में जब हमने ये बात की है तो उस टाइम पे 56 कैंडिडेट्स थे, 56 पार्टिसिपेंट्स थे, जिसमें से मान लीजिए 2 लोग तो हम ही थे, चलिए उसको माइनस कर देते हैं, 54 रह गए। बट मुझे खुशी इस बात की है कि उसमें से कुछ लोगों ने शेयर किया, एंड हैट्स ऑफ टू दोज पीपल, वी मस्ट क्लैप। जिन्होंने किया शेयर वो अपने लिए क्लैप करते हैं पहले तो, जिन्होंने किया, और वहां से हमें पता लग जाएगा कि कितने लोगों ने किया। बट दुख की बात यह है कि 55 में से 45 लोगों ने शेयर नहीं किया। बहुत सैड है ना। अभी तो हमने आपसे पैसे भी नहीं मांगे थे, अभी तो हमने आपसे कोई एफर्ट भी नहीं मांगी थी, हमने आपको ये भी नहीं कहा था कि आप 5 किलोमीटर चल के आओ फिर हम किसी को खाना खिलाएंगे, एक शेयर मांगा था। तो अब आपको ये सोचना है कि आपने वो शेयर भी नहीं किया। ओके, मैंने इंस्टाग्राम पे चेक नहीं किया, इंस्टाग्राम पे शेयर्स कितने हैं, लेट मस्ट से, क्योंकि फेसबुक में देख रहा था, फेसबुक पे शेयर्स तो 10 है, और इंस्टा पे कितने हैं जी आप देख के बताएंगे। जी सर। तो ये तो भैया बहुत सैड हो गया। हमारे इनसाइट्स के हिसाब से कितने लोगों ने शेयर किया इसको? परमजीत जी। ओ वाओ, डीएवी सर एक मिनट बीआरएस चेक कर रहा हूँ विजिटेड सर। जी। जी सर। लवली, डीएवी बीआरएस विजिटेड देयर। अभी कल गए थे सर या पहले? राहुल जी, ये पहले ही गए थे जी। अच्छा अच्छा, पहले गए थे। हाँ जी, हम जाते रहते हैं सर। ये मैंने जो आपके साथ लिंक शेयर किया है वो उसी की पोस्ट है। हम फिर उसको अपने डीएवी के उस पे शेयर भी करते ताकि और बच्चे भी सारे जाकर आए वहाँ पे। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। सर मैं चेक करके बताता हूँ, लॉगिन में आ नहीं रहा है। वाओ, 61 shares on 61 Insta. Oh, lovely, lovely. That तो wonderful हो गया यार, 61 on Insta and 10 on Facebook. Wonderful, wonderful. I'm so happy. So we are now going to feed 71 people on Monday. Anyone who would join me, most welcome. आइए हम वहां पे इकट्ठे चलेंगे, and congratulations to all of you. क्योंकि 61 shares on Insta and 10 on सर कौन से किस टाइम पे जाएंगे मंडे को? मंडे दोपहर को वहां पे 12 साढ़े 12 बजे शुरू होता है लंगर उनका, 12 बजे से लेके 1:30 बजे तक चलता है। आप मेरे से बात कर लेना, मैं आपको डिटेल्स ग्रुप में डाल देता हूँ। थैंक यू सर। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं तो सोच रहा था कि यार ये क्या हुआ, 10 लोगों ने शेयर किया, तो दिस इज ब्यूटीफुल दैट यू गाइस हैव शेयर्ड, ऑल ऑफ यू हैव शेयर्ड, और वो आगे से आगे शेयर हुआ है। एक्सीलेंट, कांग्रेचुलेशंस। मेरा तो आज दिन बना दिया आपने, एक्सीलेंट। चलिए, ग्रेट। नाउ लेट अस, आज का हमारा छोटा सा सेशन है क्योंकि संडे है, संडे को सबके नए नए कमिटमेंट्स होते हैं। कैन यू नाउ सी माय स्क्रीन? यस सर जी। यस सर। क्या दिख रहा है आपको? सिटी नीड्स कैंपस रिपोर्टर प्रोग्राम, वेलकम टू सेशन 2। चलिए, ग्रेट। सो हमने बहुत सारी चीजें कल कवर की थी, लेकिन हमने कल जो कवर की थी वो भागते भागते कवर की थी। आज हम इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, और क्योंकि नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स नया स्पीकर होगा। अगला सेशन है आपका फोटो जर्नलिज्म का, उसके बाद मैं आपको सीधा पिकनिक पे मिलूंगा। तो दिस इज माय लास्ट सेशन विद यू गाइस। मैं आपको मिलूंगा कब? 29 जनवरी को मिलूंगा, विच हैपेंस टू बी अ संडे, मोस्ट लाइकली इन रोज गार्डन, या फिर हम प्लान करेंगे आलमगीर में या किसी गुरुद्वारा साहब में, दोनों में से देख के कंफर्म करेंगे। बट वी आर डेफिनेटली मीटिंग ऑन 29 फॉर आवर लास्ट सेशन। उससे पहले आपके 6 सेशन और हैं। चलिए, ग्रेट। सो हम आगे चलते हैं।
अब पहले तो ये है सवाल मेरा आप लोगों से कि ये एक लकड़ी का फट्टा है 2 फीट बाय 10 फीट का। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर आपको 1,000 रुपया दिया जाए तो क्या आप इसके ऊपर चलेंगे? अगर आपको इस फट्टे के ऊपर चलने के लिए 1,000 रुपया दिया जाए तो क्या आप इसके ऊपर चलेंगे? जस्ट रेज। सॉरी, नो, ओके, क्यों नहीं चलेंगे? इट्स रिस्क। ओके, कोई रिस्क नहीं है इसमें, बिल्कुल भी नहीं है, जीरो रिस्क है। कोई और चलेगा Yes, इसके sir. ऊपर? ओके, पोल है अपने पास सर इसके लिए? चलेंगे जरूर, पर अगर कोई मतलब अच्छा मकसद हो, सिर्फ मनी के लिए तो नहीं चलेंगे। चलो 1,000 रुपया जो है हम उसको डोनेट करें आपके बिहाफ सर पे, अगर आप एडवेंचर के लिए। फिर चलेंगे सर। वेरी गुड, वेरी गुड, यस, चलेंगे। ओके, वेरी गुड। अब रिस्क नहीं है गीतांजलि? यस सर। अब रिस्क नहीं है तेरा? नो, अच्छा, बिकॉज के लिए था, हम वही डोनेट करेंगे पुअर स्टूडेंट्स को। ठीक है, ठीक है, राइट, ओके। ठहरो, फिर मैं आपसे अगला सवाल पूछता हूँ। अगर मैं इसी बॉक्स को, यार ये बलजिंदर है आज वैसे? परमीत, बलजिंदर इज देयर इन द मीटिंग? हाँ जी सर। सर कॉल क्रिएट करोगे एक बार? यस नो का मैं देखना चाहता हूँ इसका आंसर क्या है। क्या अगर हम आप सब लोगों को ऑफर करें, वी हैव 50 पार्टिसिपेंट्स, अगर हम सब लोगों को ऑफर करें कि वी विल डोनेट 1,000 रुपीज और वी विल गिव यू 1,000 रुपीज टू डोनेट वेयर एवर यू वांट टू डू, लेकिन आपको इस प्लैंक के ऊपर चलना है, ये जमीन के ऊपर प्लैंक लगा हुआ है, 2 फुट चौड़ा है, 10 फुट लंबा है, तो क्या आप इसके ऊपर चलेंगे? पोल अभी आ रहा है आपके सामने, तो जी इसको लाइव क्रिएट कर रहे हैं। तो लेट अस से कि हम देखते हैं कि करते हैं कि नहीं करते आप लोग। तो आर यू क्लियर अबाउट द क्वेश्चन ना? यस सर। Yes, sir. Great. यस सर। Will you walk on this plank? This is the question. बलजिंदर जी मुझे भी सिखाई दो यार कैसे क्रिएट करते हैं। चलिए बाद में सीखूंगा। आप लोगों को सीखना किसी को ये कैसे जूम में पोल क्रिएट करते हैं, क्या आता है? यस सर। सर आता है, जब सर हम होस्ट होते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आ जाती है क्रिएट कॉल वाली। वेरी गुड, वेरी गुड। तुम किसी और को भी मौका दोगे बोलने का कि नहीं? जी। अच्छा चलिए, पोल पोल आ गया जी कि नहीं जिंदर जी? सर कर रहा हूँ, एक सेकंड। लगेगा टाइम तो मैं आगे चलता हूँ। सर जी। सर एक मिनट। एक मिनट। कितना टाइम लगेगा? चलिए आप मुझे वैसे ही थम्स अप कर दीजिए या चैट में लिख दीजिए अगर टाइम लग रहा है तो। चैट में लिखिए यस और नो, चैट में लिखिए यस और नो। विल यस, ओके ओके ओके, यस यस यस। सो ऑलमोस्ट एवरीवन इज सेइंग यस, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा काम है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है, क्लियर हो गया, वोट वोट क्लियर हो गया। बलजिंदर जी आप बनाते रहिए, हम अगले क्वेश्चन पे फिर यही क्वेश्चन पूछेंगे। ग्रेट। सो अब साहब आपने, हाँ चलिए आ गया वोट आपके सामने। Okay, 1% is saying no and 97% is saying yes. तो ऑलमोस्ट एवरीवन, हम नो वाले से बाद में पूछेंगे कि उन्होंने क्यों नो कहा, लेकिन बाकियों से हमने क्लियर है कि उन्होंने यस कहा कि हम आपको 1,000 रुपया देंगे, आप उसका जो मर्जी करिएगा। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इन द सेम रिलेशनशिप,
अगर मैं इसी प्लैंक को 100 फ्लोर की ऊंची बिल्डिंग्स के बीच में रख दूं, दोनों बिल्डिंग्स के बीच में रख दूं, 100 फ्लोर्स ऊंची है, और उसी प्लैंक को मैं उन बिल्डिंग से बीच में रख दूं, तो क्या आप चलोगे? यस और नो। पर इस बार मैं आपको 10,000 रुपए दूं। नो 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 नो, क्लियर क्लियर? सर ऑफ कोर्स बिकॉज नो। अच्छे काम करने के लिए लाइफ ही नहीं बचेगी अगर इतनी ऊपर चलेंगे तो। वेरी राइट। अब इसी के ऊपर मेरा मेन तीसरा सवाल है। सवाल नहीं है, वो ये है कि जिस बिल्डिंग से आप खड़े हो उस बिल्डिंग में आग लग चुकी है और आप 100th फ्लोर पे हो, नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं है, देयर इज नो एस्केप, और आपको पता है कि अगले 5 मिनट में पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। सर तो जी फिर हम क्या आप ये रिस्क लोगे कि अब बिल्डिंग गिरने वाली है, आग लगी हुई है, सिर्फ एक ही रास्ता है कि इस प्लैंक के ऊपर से चल के दूसरी बिल्डिंग पे जाया जा सके, तो आप चलोगे? सर चलना तो वैसे ही फिजिबल नहीं होगा, या तो 10 मिनट में बिल्डिंग गिर के हम मरेंगे या चल के मरेंगे, क्योंकि हम कोई ट्रेंड तो है नहीं। पर नहीं, ये मैं कहना वो चाहता प्लान, कि ये मेरे पास रस्सी थी की फोटो थी, मेरे पास वही प्लैंक हो पुराने वाला, वही फट्टा हो 2 फुट वाला। सर तो फिर फिर चला तो जा फर्स्ट सकता है। टाइम भी चल सकते हैं। सब चल ठीक सकते है, हैं फिर अगर वाटर प्लैंक हो। हाँ 2 फीट का प्लैंक होगा, 100 माले के ऊपर होगा, और आपको इमरजेंसी हो गई है तो उसके बाद आपको आपको पैसे भी नहीं चाहिए, आपको वो 10,000 1,000 कुछ भी नहीं चाहिए, आप बिल्डिंग वैसे ही में चलोगे। 100% मरने की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ एटलीस्ट कुछ तो चांस है बचने का। एब्सोल्युटली राइट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो हियर इज, इतनी कहानी मैंने जो लंबी आपको सुनाई, वो मैंने इसलिए सुनाई आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लाइफ इज योर व्हाई। Why you have to do something? नॉर्मली क्या होता है, हमारा यूथ गलती करता है हाउ के ऊपर, हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, उसी में इफ्स एंड बट्स शुरू हो जाते हैं। और हाउ करने के लिए जब हमारे पास, हमारे दिमाग के पास एक लॉजिकल रीजन नहीं होता, हम अंदर से कन्विंस नहीं होते, हम कभी भी उस चीज का एंड रिजल्ट अच्छा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। अगर आपका लाइफ में वाई क्लियर है, वाई यू वांट टू डू दिस, देन हाउ अपने आप आ जाता है। एक तरीका फेल हुआ, दूसरा ले लिया, दूसरा फेल हुआ, तीसरा ले लिया, और तब तक करते रहोगे जब तक आप कामयाब हो नहीं जाओगे। लेकिन जब आप हाउ के चक्कर में पड़ जाओगे कि खुश रहने के लिए कैसे खुश रहा जाए, पहले तो सोचो क्यों खुश रहा जाए, आप क्यों ये कैंपस रिपोर्टर प्रोग्राम कर रहे हो। सबसे पहले आपको ये अंदर से जानना जरूरी है, तभी अगला सेशन लगाने का फायदा होगा कि आप ये कैंपस रिपोर्टर प्रोग्राम क्यों कर रहे हो, आप अपनी स्टडीज क्यों कर रहे हो, कैसे फर्स्ट आना है, कैसे आगे निकलना है, दिस इज इमैटेरियल unless you are not clear that why are you studying। आप अपना 100% उस चीज में दे ही नहीं पाओगे जब तक आप अंदर से लॉजिकली कन्विंस्ड और क्लियर नहीं हो। और जिस भी चीज के लिए आपको समझ लग गया that why you want to do it, no obstacle in the world can stop you, no obstacle। So therefore अपनी लाइफ में आपका वाई क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप जो मैं मैसेज आपको देना चाहता था वो पार्शली क्लियर हो गया। बाकी जब हम मिलेंगे तो और ऐसी बातें करेंगे। बट
ये क्लियर है मुझे. आफ्टर ऑल आई एम ऑल्सो गॉन थ्रू वेरियस रिगमरोल्स ऑफ लाइफ. आई एम क्लियर ऑन दिस कि जिंदगी में खुश और कामयाब वही होता है जिसको अपना वाई क्लियर हो, क्योंकि बिना कामयाबी के खुशी नहीं आती और बिना खुशी के कामयाब नहीं हो सकते. आप बहुत बड़े पैसा कमा लो, बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाओ, लेकिन खुश नहीं हो, ऐसे पैसे का कोई फायदा नहीं है. आप बहुत बड़े ऑफिसर बन जाओ लेकिन खुश नहीं हो, कोई फायदा नहीं है. आप बहुत खुश रहते हो लेकिन आपके पास कंफर्ट्स ऑफ लाइफ नहीं है, कोई फायदा नहीं है, बिकॉज फैमिली आप पे डिपेंडेंट है. सो दोनों चीजें होनी जरूरी है, खुशी भी और सक्सेस भी. और ये तभी पॉसिबल है जब आपको अपना लाइफ में वाई क्लियर होगा. सो विद दिस वी मूव फॉरवर्ड. नाउ आपको ये सोचना है 2 मिनट के लिए पॉज करके, दैट व्हाई आर यू डूइंग दिस कैंपस रिपोर्टर प्रोग्राम. आज के इस सेशन के बाद you will have a choice. I'll explain you the complete vision of campus reporter program, but after today's session you have a choice. If you want to quit the program, you have to just drop me a WhatsApp message and we will refund your money. Because अगर आपका why clear हो गया, then money doesn't matter. फिर मैं आपसे 1000 भी मांगूंगा तो आप दे दोगे, नहीं तो 100 की भी कोई वैल्यू नहीं. So today after this session, अगर आपको रात तक ये क्लियर हो गया that why are you going to do this campus reporter program, then you continue. अगर कोई डाउट मन में आता है, give me a WhatsApp message, we'll refund you. So with this, let's go forward. And आज हम बात करते हैं अपने सेशन के बारे में. ये हमारी डिस्कार्ड हो गई क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम को कंसिडर नहीं किया था, और वंडरफुल कमेंट्स हमें मिले हैं उसके ऊपर, आपके फेसबुक के ऊपर, बट नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से देयर इज अ बिग ट्रीट फॉर ऑल ऑफ यू. और वो पिकनिक हम मनाएंगे, सारी हमारी स्पॉन्सर्ड होगी वो, और उसमें हम नेकी की रसोई को भी बुलाएंगे. चलिए ये भी ट्रीटी साथ में साइन करेंगे. तो आज हम बात करेंगे जी कि हम कैंपस रिपोर्टर प्रोग्राम ये क्या भला है और क्या करने वाले हैं इसमें. सी, हमारे आसपास एक कहावत सुनी होगी आपने कि हमारी सेहत जो है वो लार्जली डिपेंड करती है कि हम खाते क्या हैं. हमारी फिजिकल हेल्थ डिपेंड करती है व्हाट वी ईट, बट हमारी मेंटल हेल्थ किस चीज पर डिपेंड करती है. It depends on what we read, what we see, what we listen. That means What content. kind of content we consume? Absolutely right. Absolutely right. So the physical health depends on what type of food we consume, and the mental health depends on what type of content we consume. And unfortunately, content has been very highly commercialized. क्योंकि एक फितरत है कि डर, हेट्रेड, ये चीजें ज्यादा सेल होती हैं, ये वायरल ज्यादा होती है, और जितने लोगों तक वायरल होगी उतनी एडवर्टीजमेंट आती है. इसलिए मीडिया जो है वो ज्यादा नेगेटिव कंटेंट प्रोड्यूस करता है. अब हम रोज पढ़ते हैं, एक छोटी सी खबर भी होती है, उसको कैसे हम मीडिया उसको कैसे मतलब अजीब से तरीके से पेश करता है कि उसकी एक दहशत बन जाती है. तो व्हाट वी सी अराउंड अस इज यहाँ तो बहुत बुरा हाल है. हम कभी भी प्रोग्रेस की बात नहीं करते, जो चीजें मिसिंग हैं हम उनकी बात करते हैं. जो है हम कभी उसकी बात नहीं कर रहे, हमारा मीडिया उसकी बात नहीं कर रहा. जो नहीं है, जो गलत हो रहा है हम उसकी बात करते हैं, लेकिन जो ठीक हो रहा है उसकी बात मीडिया नहीं कर रहा. अगर करता भी है फॉर एग्जाम्पल तो वो बिकता नहीं. बिकता मीन्स वो वायरल नहीं होता. लेकिन अगर आप इंडिविजुअली सबसे पूछो कि क्या आपको उस तरीके की टीवी की बहस देखनी अच्छी लगती है, क्या आपको न्यूज डिबेट्स और इस तरीके की खबरें पढ़नी और इस तरीके की गंदी गंदी तस्वीरें देखनी आपको अच्छी लगती है? कोई नहीं कहेगा मुझे अच्छी लगती है. हर बंदा कहेगा यार सुबह सुबह उठ के मूड खराब हो जाता है, कहाँ रह रहे हैं हम, क्या बुरा हाल है यार.
जबकि इतनी ब्यूटीफुल चीजें हमारे आसपास हो रही है, हमें पता ही नहीं। तो दैट इज व्हाई आई एम शेयरिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी विद यू, that you are the change makers. You can be the change makers. अगर मीडिया कमर्शलाइज्ड है तो यार आप तो कमर्शलाइज नहीं हो ना अभी, आप तो भी पैसे की रेस में नहीं हो ना, आपके पास तो कुछ साल हैं बिफोर यू एंटर योर कमर्शियल करियर। तो लेट अस गेट टुगेदर एंड हमारा टारगेट एक है कि वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस पॉजिटिव कंटेंट सब मिलके, और उसके तरीके और उसके जरिए और उसकी एक्टिविटीज वी विल शेयर विद यू। आपकी हैंड होल्डिंग हम करेंगे, इसीलिए आपके लिए प्रोफेशनल ट्रेनर्स हायर किए हैं जो आपको ट्रेन करेंगे, सरल भाषा में ट्रेन करेंगे। बट आपका काम क्या है? आपका काम है बेसिकली एज अ कैंपस रिपोर्टर टू प्रोड्यूस कंटेंट ऑफ गुडनेस। जब आप वो कंटेंट क्रिएट करेंगे तो आपको चीजें ऑटोमेटिकली बेहतर लगने लग जाएंगी। यू विल हैव बेटर ड्रीम्स, आपका मूड अच्छा रहेगा, यू विल बी मोर वाइब्रेंट, मोर चर्पी। आजकल बच्चे उतने नटखट नहीं होते जितने हमारे टाइम में होते थे, हम जब बच्चे थे, और हमसे पुरानी जनरेशन वाले ज्यादा मस्त होते थे। बिना टूल्स के, बिना गैजेट्स के हम खुश रहते थे, लूडो खेलते थे, खुश रहते थे, पिट्ठू गरम खेलते थे, खुश रहते थे। आप लोगों के पास ये गैजेट्स हैं जो कॉन्स्टेंटली आपको एडिक्ट बना चुकी हैं। तो अब हमने सोचा कि ये एडिक्शन दूर करनी तो बहुत मुश्किल है यार, क्योंकि ये बहुत इंग्रेव्ड मैटर है, बिकॉज इतनी डिपेंडेंस है इसके ऊपर। सो इसी एडिक्शन को एक अच्छे तरीके से यूज किया जाए। देखिए बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप कुछ अच्छा कंटेंट बनाएंगे तो कम से कम उसको आपकी फैमिली देखेगी। नेचुरली अगर बच्चा कुछ बना के लाया है, मेहनत करके लाया है, तो फैमिली देखेगी। फैमिली ऑटोमेटिकली अपने फ्रेंड्स को दिखाएगी, अपने रिलेटिव्स को दिखाएगी, और जब 50 स्टूडेंट्स अच्छा कंटेंट बनाएंगे तो कम से कम 500 फैमिलीज देखेंगे। बस ऐसे ही शुरुआत होती है। सो Sir? दिस इज अ मिशन टू प्रोड्यूस एक्ट ऑफ गुडनेस, टू प्रोड्यूस क्वालिटी कंटेंट, सो दैट हमारी मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव हो सके। हम आजकल वर्क प्रेशर्स में, स्ट्रेस में, एंजाइटी में, ये सब चीजें बढ़ती जा रही हैं, एक्सपेक्टेशंस हर एक इंडिविजुअल से बढ़ती जा रही है। तो उसको बैलेंस करने के लिए वी नीड एक्ट ऑफ गुडनेस। चाहे हम एक छोटे से पप्पी की फोटो खींच लें, यू नो पपीज आर सो क्यूट, पपीज हो गए, कैट हो गई, कोई अच्छा सा पोज खींच लिया, किसी बच्चे का पोज खींच लिया, कुछ भी एक्ट ऑफ गुडनेस, जो चीज सुंदर लगे दिखने में, नेचर खींच ली। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम फोकस कर रहे हैं सोशल वर्क के ऊपर, कि अगर कोई अच्छा जेस्चर नजर आता है आपको, आई विल शेयर विद यू सर्टन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक हैंडल्स जो जहां पे कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा। आपने कॉपी नहीं करना उसको, पायरेट नहीं करना उसको, क्योंकि हमारी उस पर नजर रहती है टेक्निकली ये पायरेटेड है कि ओरिजिनल है। हाँ, वहां से आइडिया लेके आप वही स्टोरी दोबारा बना सकते हो। दिस इज अलाउड। आप कहीं पे एक स्टोरी देखते हो कि ऑलरेडी कोई वीडियो बनी हुई है, उसी वीडियो को आप दोबारा बनाइए। वो वाली वीडियो नहीं चलेगी हमारे प्लेटफॉर्म पे। अगर वो चलेगी तो आप ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर दिया जाओगे, बिकॉज आजकल एंटी पायरेसी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, 1 सेकंड में पता लग जाता है कौन सा फोटो, कौन सा वीडियो पायरेटेड है। हाँ, लेकिन ये अलाउड है कि आप कोई अच्छी वीडियो देखें, उसको आप दिमाग में सोचे कि हम यार 3-4 लड़के लड़कियां मिलके इसको कैसे एनैक्ट कर सकते हैं इसको, और फिर उसको शूट, उसमें स्टोरी राइटिंग भी है, कंटेंट राइटिंग भी है, कैमरा शूटिंग भी है, एडिटिंग भी है, वो सब हम आपको सिखाएंगे। कोई अच्छी आपको स्टेटमेंट मिल जाती है, कोई अच्छा आपको वॉलंटियर का एक्ट मिल जाता है, कोई एक्ट ऑफ काइंडनेस मिल जाता है। बहुत धूप है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे घर के पास ही गर्मियों में मैंने देखा है कि बहुत जैसे गर्मी होती है, तो हमारे बिल्कुल कोने वाले घर में एक बाहर वो लगा हुआ है, वाटर कूलर लगा हुआ है।
तो जितने लोग निकलते हैं वहां पे, रिक्शा पुलर्स या और जो लोग निकलते हैं, वो वहां से ठंडा ठंडा पानी पी रहे होते हैं. इट्स एक्ट ऑफ गुडनेस. तो आई कैन जस्ट क्लिक अ पिक्चर, मार्क अ स्लोगन एंड अपलोड ऑन सिटी नीड्स प्लेटफॉर्म. उसको 100 लोग और देखेंगे. सबके अंदर वो अच्छी वाली फीलिंग आती है. एक एक बूढ़ा रिक्शा वाला है, वो खींच रहा है, बहुत सारा लगेज है, लेकिन वो नहीं खींच पा रहा, बहुत मुश्किल है, गर्मी है. 2 लोगों ने पीछे से मिलकर धक्का लगाया, एक बंदे ने फोटो खींच ली उसकी. दिस इज एक्ट ऑफ गुडनेस. जब आप ऐसी चीजें देखोगे, देखने वाले को, सुनने वाले को, सबको अच्छा लगेगा. दैट इज, फिर रात को जब हम सोने लगते हैं तो हमें वो एक्सीडेंट्स, रेप्स, वॉर वो नजर नहीं आता, फिर हमें वो छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ गुडनेस नजर आते हैं. सो द मिशन इन कैंपस रिपोर्टर, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैंपस रिपोर्टर इज कि आप इंस्टीट्यूशन के दायरे में रह के, अपने टीचर्स की सुपरविजन के अंडर रह के, आप एनजीओज को और कुछ एक्ट्स ऑफ गुडनेस को कैप्चर करें और उस कंटेंट को प्रोड्यूस करें. अगर आज ये हैबिट आपको डल जाती है तो 2, 4, 5 साल में ऑटोमेटिकली योर एंटायर लाइफस्टाइल विल चेंज. Because initially only we discuss your mental health depends on the content you consume. So this is the why which I was talking about, why of Campus Reporter program. What is Campus Reporter? How we will do it? आप जैसे मर्जी करो. कोई फोटो अच्छी खींचेगा, कोई बुरी खींचेगा, doesn't matter. कोई बहुत अच्छा लिखेगा, कोई कम अच्छा लिखेगा, doesn't matter. What matters is why. But you have to produce and you have to read and consume goodness content. That's all. Your life will change within 6 months. आपको ये उल्टी सीधी बातों में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा. जो आपकी ये बॉदरेशंस है ना, छोटी छोटी जो टेंशन, स्ट्रेस, ये वो सब खत्म हो जाएगा. So now onwards, first of all, अब इसको स्ट्रक्चर करने के लिए, first of all, go back to your institution. ये सोचना है आपने कि यहाँ पे अच्छा क्या क्या होता है. याद करो सब अपने अपने इंस्टीट्यूशन में यहाँ पे अच्छा क्या क्या होता है. बुरा तो सबको काउंट होगा. 1 मिनट में बता दो कि सारे जने बुरा क्या क्या होता है. मेरा इंस्टीट्यूशन में ये वाली मैडम नहीं अच्छी, वो वाले सर नहीं अच्छे, पढ़ाई बहुत ज्यादा, फलाना. सोचो अच्छा क्या क्या. यार वो वाला इवेंट हुआ था, बहुत मजा आया था. यार हम वो फलां एनजीओ पे गए थे, बहुत अच्छा लगा था. लास्ट टाइम हमने प्लांटेशन ड्राइव करी थी, बहुत अच्छा मजा आया था. आई वॉन्ट टू डू इट अगेन. पिछली बार हमने दान उत्सव किया था, उसमें हमने कपड़े डोनेट किए थे, बड़ा मैन को सेटिस्फैक्शन मिला था. तो ढूंढो. और हम आपको कैलेंडर देंगे, हर महीने का कैलेंडर देंगे. आपकी मर्जी है, आपने उसको अडॉप्ट करना है नहीं करना, वो आपकी चॉइस है. उस कैलेंडर में ये लिखा हुआ रहेगा कि आने वाले समय में, अगले 1 महीने में क्या आने वाला. फरवरी में वैलेंटाइंस डे आने वाला है. उसको अच्छे से, बेहतर, गुडनेस के तरीके से मनाने का और क्या तरीका हो सकता है. हम प्लेज करते हैं कि हम वैलेंटाइंस डे पे ब्लड डोनेट करेंगे. एवरी वैलेंटाइंस डे वी विल डोनेट ब्लड. क्योंकि वो कलर ऑफ रेड, दैट फेस्टिवल इज ऑफ रेड कलर, ब्लड इज ऑफ रेड. तो जहां मेरा खून चला गया वो मेरा पक्का दोस्त बन गया. क्योंकि मेरा खून अगर आपकी बॉडी में चला गया, इससे ज्यादा दोस्ती नहीं हो सकती कोई, इससे ज्यादा रिश्ता भी कोई नहीं हो सकता. सो मैं वैलेंटाइंस डे को प्लेज करता हूं कि आई विल डोनेट ब्लड ऑन दैट. सिंपल एक्ट ऑफ गुडनेस हो गया. आगे हमारे पास 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे आ रहा है. लेट अस थिंक ओवर कि हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे क्या कर सकते हैं. हमारे घर में मॉम है, हमारे घर में दादी है, दे आर ऑल वुमेन. हम बाहर जाके लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं. कभी हमने अपने मॉम के लिए एक छोटा सा कोई गिफ्ट, कोई कार्ड, कोई दादी माँ के लिए, नानी माँ के लिए कोई जेस्चर, बुआ मासी के लिए कोई जेस्चर, क्योंकि इंटरनेशनल वुमेन्स डे है. और तब तक आपको डिजाइनिंग भी आ जाएगी, तो आप उनके लिए अच्छे अच्छे डिजाइन बना के, उनकी फोटोज यूज करके, अपने अच्छे अच्छे मैसेजेस लिख के, वीडियोस बना के भेज सकते हो इंटरनेशनल वुमेन्स डे का. इस तरीके से हर महीने में एक दो एक्टिविटीज रहेंगी जिसमें आपको एक्ट ऑफ गुडनेस क्रिएट करना है, लाइव क्रिएट करना है, विद इन द फैमिली, विद इन द सोसाइटी क्रिएट करना है. और उसके अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो
हम आपसे शेयर करेंगे कि आप इसके बारे में खोजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल इज दिस, चैट में ही आ जाइए बिकॉज इसका मैंने पोल नहीं बनाया, मैं चैट ओपन कर रहा हूं। ओके, चाहत आपने कहा कि दिस एक्ट ऑफ गुडनेस इज टू बी अपलोडेड ऑन व्हाट्सएप। नो, इसका एक मैकेनिज्म होगा, वील गिव यू अ गूगल फॉर्म सो दैट हम उसको रिट्रीव भी कर सकें, बाद में ये देख सकें एट द ईयर एंड किसने कितने एक्ट ऑफ गुडनेस किए। गुडनेस एम्बेसडर का सर्टिफिकेट तब मिलता है, वो बैच मिलता है गुडनेस एम्बेसडर का, डिपेंडिंग ऑन आपने साल में कितने एक्ट्स ऑफ गुडनेस किए। सो वो व्हाट्सएप पे हम ट्रैक नहीं कर सकते, देयरफॉर दिस इज गोइंग टू बी ट्रैक थ्रू अ गूगल फॉर्म। वो आपको फॉर्म दिया जाएगा 29 जनवरी को, ऑनलाइन फॉर्म रहेगा। चलिए मैं आपको छोटा सा सवाल पूछता हूँ, डू यू नो why should you donate blood? Do you know why should you donate blood? आप मुझे रीजन दीजिए। नहीं नहीं, वाई मैं आप पूछ रहा हूँ, वाई टू सेव लाइव्स। ओके ओके, यस नहीं, यस तो करना चाहिए। मेरा सवाल क्या है, सवाल सुनिए, वाई शुड यू डोनेट ब्लड? या आप मान के चलिए बेनिफिट्स ऑफ डोनेटिंग ब्लड, टू हेल्प पीपल, टू सेव समवन्स लाइफ, to feel satisfied, to give us happiness. ओके, आपको बहुत हैरानी होगी जान के, बहुत हैरानी होगी। देखिए सबने लिखा टू हेल्प अदर्स। नो, दिस इज रॉन्ग आंसर। Because हाँ, save रुकिए some. रुकिए रुकिए, दृष्टि दृष्टि, formation of new blood in our own body, absolutely, to enhance research regarding human body in certain biological reasons and I can help in saving life. Okay, no, अभी तक एक आंसर क्लोज टू आया है। यू नो, अगर आप साल में एक बार ब्लड डोनेट करते हो, योर रिस्क ऑफ 6 different diseases reduces by 70%. Yes, it can reduce heart attacks. If you now Google, अब इसके बाद मेरे इस स्टेटमेंट के बाद गूगल करना और लिखना बेनिफिट्स ऑफ डोनेटिंग ब्लड, यू विल बी सरप्राइज्ड। अब रादर देन हम किसी को बोले कि आप डोनेट कीजिए बिकॉज किसी की हेल्प होगी, आपको अच्छा लगेगा, उसकी बजाय अगर मैं ये बोलूं, बहुत सारे पेरेंट्स मना करते हैं बच्चों को, अभी तूने ब्लड नहीं डोनेट करना, अभी तो बहुत छोटा है, ऐसे जब बार बार डोनेट मत किया, अगर बॉडी में खत्म हो जाएगा ब्लड तेरा। बहुत सारी मिसकंसेप्शंस है। लेकिन अगर आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करो जिससे कि ऑथेंटिकली आप ये बता सको, किसी डॉक्टर की स्पीच हो, किसी डॉक्टर की इंटरव्यू हो, किसी डॉक्टर का इंटरव्यू लो जाके उससे पूछो कि डॉक्टर साहब व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डोनेटिंग ब्लड, और वो इंटरव्यू पब्लिश करो आप और अपने पेरेंट्स को दिखाओ, कोई मना करेगा कि मेरे बच्चे का ब्लड डोनेट करने से उसकी नंबर ऑफ डिजीजेस जो हैं वो 70 टाइम्स कम हो रही है, 70% कम हो रही है। ओके, रिड्यूस स्ट्रेस, इंप्रूव योर इमोशनल वेलबींग, बेनिफिट ऑफ योर हेल्थ बीइंग। चलिए ये तो हो गया, ये तो फिलोसॉफिकल रीजन तो हो ही गए। यू विल हैव 6 एक्चुअल लॉजिकल रीजंस, ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, you have 6 reasons. So the example which I am giving is कि ये एग्जाम्पल, ये आपको स्टेटमेंट, ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं पता थी, आप अपने घर में पूछिए। यस, इट लोअर द रिस्क ऑफ कैंसर। आप अपने घर में पूछिए, अपने आसपास के लोगों को पूछिए, उनको इस सवाल का जवाब आता है, सबका सेम आंसर होगा कि अच्छा लगता है, अच्छा काम है, अच्छा करना चाहिए, दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। बट दिस इज द मैजिक ऑफ गुडनेस कंटेंट। ये हम आपको टिप्स देते रहेंगे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जिसके बेसिस पर कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। वंडरफुल, अब सब लोग गूगल पे चले गए हैं, मुझे पता है। ठीक है, ऐसी 1000 एग्जाम्पल्स दूंगा मैं। आपके घर में शॉपिंग होती है, सामान आता है, कई बार आपने देखा है कि मम्मा पापा बड़े फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, यार ये वेंडर ने हमें धोखा दे दिया, हमने देखो ये चीज खरीदी थी, अब ये इसकी सर्विस नहीं दे रहा।
आपको पता है कि कंज्यूमर राइट्स के अंडर क्या क्या प्रोविजंस हैं आपके पास? क्या किसी को पता है यहाँ पे इस ग्रुप में कि कंज्यूमर राइट्स के अंडर कंप्लेंट करने के लिए कौन सा फोन नंबर है? व्हाट इज द टोल फ्री नंबर टू फाइल अ कंज्यूमर कंप्लेंट? एनी आइडिया? देयर इज, देखिए 51 लोगों में से किसी ने नहीं बताया, जबकि दिस 4 डिजिट नंबर मैं नहीं बताऊंगा, आपको गूगल करना होगा, गूगल करके अपना एक छोटा सा वीडियो बनाना होगा। दैट इज द गुडनेस कंटेंट। जब वो वीडियो फैलेगा, यहाँ वहां फैलेगा, कितने लोगों का भला होगा उससे। हमने कल बात 299-100, सब लोग गूगल पे पूछ जाते हैं एकदम से फटाफट से। गुड है। आई वॉन्ट टू एक्चुअली स्टिमुलेट यू ऑन दिस। गुड जॉब। ऑन दिस नंबर यू कैन फाइल योर कंप्लेंट एंड उसका एक्शन क्या जबरदस्त होता है, आपने कभी ट्राई किया होगा, पता लगेगा। So, Actually, sir, I did try this. Shopkeeper was selling a book I was buying. He was selling it more than MRP, the maximum retail price, which is illegal. So I filed a complaint, and they had to pay a fine as well as, I guess, उन्हें warning मिली थी, warning पे छोड़ दिया गया था, but they had to pay a very high penalty. वंडरफुल। नाउ यू मस्ट रिकॉर्ड जो आपका एक्सपीरियंस है, इसको आप वीडियो रिकॉर्ड करिए, वीडियो रिकॉर्ड करके उस कंटेंट को शेयर करिए। वी विल टेक इट टू द वर्ल्ड। कितने लोगों का भला होगा उससे। सो दिस इज व्हाट अ कैंपस रिपोर्टर मींस। यू हैव टू आइडेंटिफाई social activities, you have to think of goodness content, you have to work on the community work projects within your institution, in our partner NGOs, and lastly you have to produce the content for important public information. Sir, I have a question. Sir, if we are carrying the certificate of campus reporter, we are authorized to take the interview of anyone or any? You don't need any certificate to interview anyone. Okay, okay, sir. You can just decently ask anyone, sir, I have a query. Okay, sir. Sir, but we need a permission to record the conversation. You need a permission. You need the permission of that person. आप अगर डॉक्टर से पूछते हो कि सर आई वांट टू नो, मेरी असाइनमेंट है कि मैं आई वांट टू नो द बेनिफिट्स ऑफ डोनेटिंग ब्लड, तो आप जब मुझे बताएंगे कैन आई रिकॉर्ड इट? So that is taking permission. So जब आपने डॉक्टर से परमिशन ले ली, आपने किसी ऑफिसर से परमिशन, without permission you should not make videos. That is not legal. Yes. Especially when the face is involved, you should not take the video. You have to take a permission, लेकिन उसका भी हमें जांच पता होना चाहिए ना, इंटरव्यू लेनी कैसे है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, कैसे शुरू करनी है। आजकल कंटेंट की लाइफ 30 सेकंड से ज्यादा नहीं है। 30 सेकंड्स की वीडियो के बाद कोई नहीं देखता। So you have to finish off your video, your interview in maybe in 5 minutes, but उसको compress करके आपने बाद में 1 minute, 30 seconds, 90 seconds, बस इससे ज्यादा नहीं, इसमें खत्म करना। So that means your questions should be framed. आपके questions ready होने चाहिए, intelligent questions. Yes, ये sir. सब आपको सिखाया जाएगा इसमें एंकरिंग। Right. कैसे फोटो शूट करना है, कौन से फ्रेम से करना है, ये सिखाया जाएगा फोटो सेशन में। सो बेसिक जो हमारा वाई है वो ये है। दिस स्लाइड इज आवर वाई। और करना कैसे है वो हम आगे के सेशंस में सीखेंगे। टुडे आई एम ओनली क्लियरिंग व्हाट इज कैंपस रिपोर्टर एंड व्हाई वी आर गोइंग। So these are the people who are going to give you some basic information about the topics. They are all hardcore professionals. इसमें से ये जो Shitupa Paul है, she is an anchor on CNN channel. Jaya Deepti is working with a crowdfunding company called Milap. नीति जंगाले has her own company, she is a CEO. और सबको हमने जब ये बंदे जो है ना, they are quite highly paid people. हमने इतना पे नहीं किया इनको, लेकिन फिर भी इनका टाइम लेना हमारे लिए मुश्किल था, बट हमारा कॉज बहुत स्ट्रांग था।
हमारा वाई बहुत स्ट्रांग था। हमने इनको सिर्फ ये दिया कि दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू ट्रेन द चेंज मेकर्स, बस इतना स्टेटमेंट दिया हमने। एंड दे सेड वी आर मोर देन इंटरेस्टेड, हमें पैसे भी नहीं चाहिए, वी आर मोर देन इंटरेस्टेड, क्योंकि दिस इज अ ग्रेट कॉज, आपका वाई बहुत स्ट्रांग है। सो इन सब्जेक्ट्स पे हम बात करेंगे अगले 5 सेशंस में। इसके अलावा जो आपकी असाइनमेंट है उसमें हम करेंगे कवर डिजिटल लिटरेसी को। नाउ व्हाट इज डिजिटल लिटरेसी? कैन एनीवन एक्सप्लेन मी व्हाट इज डिजिटल लिटरेसी? Sir, how we are able to perform this digital functions, like we are attending meeting, we are digitally literate, that's why we are able to attend the meeting. We know how to unmute, how to mute, how to start the video. Correct. So this digital literacy is a very broad term. What you said is absolutely correct. We'll be sharing the tools, we'll be learning and practicing a lot of tools. जैसे हमने WhatsApp पे पोल किया था, वोटिंग करी थी, इसके ऊपर भी हमने पोलिंग सीखी, डिजाइनिंग सीखी, ये सब डिजिटल लिटरेसी का पार्ट है। But what specifically you will learn is financial transactions. हमारे सोशल सिस्टम में एक प्रॉब्लम है कि हम बच्चों को एक स्पेसिफिक एज तक ज्यादा एक्सपोजर नहीं देते, शॉपिंग नहीं करने देते उनको। कभी आप लोग अपने पूरे घर की जो ग्रोसरी होती है वो खरीदने जाते हो, पूरी ग्रोसरी घर की? नो कोई सर आप में जी। से? नो सर No. जी। क्यों नहीं देते मम्मा पापा आपको सर बजट की? अकेले जाते हैं। हाँ, क्योंकि वो सॉरी, कहते बहुत small है हम, बहुत, स्मॉल है हम। हाँ, स्मॉल नहीं हो आप, बहुत बिग हो। आप सारे बहुत स्मार्ट हो, आप मॉडर्न एरा के बच्चे हो। अगर आप उनको दिखाओगे करके कि आपसे बेहतर हमें आता है, हम बेटर कर सकते हैं। यू नो, व्हेन आई वेंट टू लास्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू सिंगापुर, मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। वहां पे एक मॉल है, किड्स मॉल है वहां पे, उसमें बड़े नहीं अलाउड, उसमें सिर्फ बच्चे अलाउड है, बिलो 12 ईयर्स। मतलब मेरे साथ मेरी नीस की बेटी थी, उसकी उम्र होगी 3 साल मेरे ख्याल से, हाँ 3 साल की डॉटर उसकी होगी, वो मेरे साथ गई। तो जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि जब हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं तो बच्चों के लिए बाहर प्लेग्राउंड होता है, तो उनको बिठा देते हैं कि बच्चे बाहर खेलेंगे, बड़े अंदर शॉपिंग करेंगे। तो वहां पे वो कहते हैं बड़ों के लिए बाहर कॉफी टेबल है, आप बाहर बैठ के कॉफी पीजिए, बच्चे शॉपिंग करें। ये मैं आपको इसका लिंक भेजूंगा, आप मॉल देख लेना। उसके बाद आप क्या करते हो, जब आप अंदर जाते हो तो आपको एक वो क्रेडिट कार्ड देते हैं। क्रेडिट कार्ड में आपको मनी लोड करनी है, जो फिजिकल मनी नहीं होती, एक्चुअल मनी नहीं होती, वो डमी मनी होती है। वो आपने कार्ड लेके फिर एक शॉपिंग बास्केट लेके आपने पूरी मॉल में घूमना है और आपने वहां से ग्रोसरी पिक करनी है। ग्रोसरी के डब्बे पड़े होते हैं लेकिन वो सब खाली होते हैं, सिर्फ पैकिंग होती है। आपको बजट दिया जाता है कि यू हैव $600, आपने पूरे घर की शॉपिंग करनी। सो आपके कार्ड में $600 डमी है। अब आप शॉपिंग कर रहे हो कि मेरे को ये कोल्ड ड्रिंक भी लेना है, मेरे को राशन भी लेना है, मेरे को ये भी लेना है, वो भी लेना है, सब आप इकट्ठा करते रहते हो। एट द एंड जब आप काउंटर पे आते हो, यू गिव योर कार्ड एंड देन शी सेज आई एम सॉरी दिस इज $646। अब आपके कार्ड में तो 600 है। सो यू विल फाइंड आउट कि कौन सी चीज फालतू है, कौन सी एसेंशियल है। यू विल गो बैक एंड कीप। दिस इज एक 3 साल का बच्चा वहां पे ये सीख रहा है कि शॉपिंग कैसे करनी है, MRP कैसे देखनी है, एक्सपायरी डेट कैसे देखनी है, वेटेज कैसे देखनी है, पैसे की ट्रांजैक्शन कैसे करनी है। That gives them lot of confidence, lots of confidence. हमारे यहाँ क्या होता है कि बहुत सारे घरों में ऐसा भी है, बच्चे अकेले ट्रैवल नहीं करते, अकेले शॉपिंग नहीं करते। चलिए एटलीस्ट 18 के बाद भी जो बच्चे बाहर हॉस्टल्स में जाते हैं उनको भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। उनके पेरेंट्स साथ जाते हैं कि मैं छोड़ने जा रहा हूँ बैंगलोर, या मैं इस बच्चे को सेट करने जा रहा हूँ, मैं इसका रूम सेट करने जा रहा हूँ। हम लोग इंडिपेंडेंट अपने बच्चों को होने नहीं देते, जबकि उनमें काबिलियत बहुत ज्यादा है। सो इस प्रोग्राम में आपको वो डिजिटल फाइनेंशियल डिजिटल लिटरेसी भी मिलेगी, क्योंकि जब आप NGOs के पास जाओगे, आप उनके फाइनेंसेस को समझोगे, आप उनकी
मान लो वो कहता है जी मेरे को तो लेटर से ग्रोसरी चाहिए। अब आपके पास लेट से हमने पूल कर लिया, डोनेशन पूल कर ली 1000 रुपीज, लेट से एग्जाम्पल के तौर पे। अब आपकी कोशिश होगी मैं 1000 रुपी में मैक्सिमम ग्रोसरी खरीद के जाऊं। सो यू विल हंट फॉर द बेस्ट प्राइसेस। आप मॉल पर ही जाओगे, आप होम डिलीवरी नहीं मंगाओगे, क्योंकि आपने खुद अपने पॉकेट मनी से डोनेट करना है या आपने वो फंड्स रेज करके डोनेट करना है। यू विल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी एंड हाउ द मनी इज ट्रांजैक्टेड, व्हाट इज टैक्सेशन, ये सब चीजें भी साथ साथ में, ऑल्दो दिस इज नॉट द मेन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम but this is the corollary of the program. Then how comes marketing comes into picture? Marketing is basically when we are trying to, make someone agree to what you think. That is marketing. To make something very, very interesting and appealing for you is called marketing. जब आप किसी एनजीओ के यहाँ जाओगे, उसको समझोगे, देखोगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट व्हेन यू गो टू द प्रिंसिपल एंड से कि आई वांट टू इंटरव्यू यू। वो कहेगा भैया तू क्या चीज है, 2 दिन का प्रोग्राम करके आके तुम प्रिंसिपल को इंटरव्यू कर लोगे, तुम क्या लगे तुम्हें सच्ची मुच्ची रिपोर्टर बन गए तुम। सो यू हैव टू मेक इट वेरी अपीलिंग दैट द प्रिंसिपल शुड वेट कि यार बच्चों का कब खत्म होगा प्रोग्राम और वो मेरी इंटरव्यू करें और कब वो प्लेटफॉर्म पे जाएगी। दैट हाउ टू मेक द थिंग्स इंटरेस्टिंग एंड वर्क फॉर एवरीवन अराउंड यू, वो मार्केटिंग है। अगर आप किसी को ये कहते हो कि जी मैं वो फला एनजीओ के गया था, उसको ये रिक्वायरमेंट है, अभी मैं तो छोटा हूं, मैं जब बड़ा होऊंगा तो करूंगा, बट आई वांट यू टू हेल्प बिकॉज यू कैन अफोर्ड टू हेल्प। So to make that person agree to help someone is again marketing. Exposure and experience वो तो भैया हो ही रहा है साथ साथ में। आपको हर सेशन में कुछ ना कुछ नया मिल रहा है। जब आप मीटिंग में जाओगे, जब आप पिकनिक पे आओगे, जब आप एनजीओ के पास जाओगे, आपको जिंदगी के डिफरेंट दायरे समझ आएंगे। आपको ये समझ आया, सबसे बड़ी बात तो ये है हाउ ब्लेस्ड यू आर। कल हमने देखा था कि पूरे हमारी कंट्री में कितने लोग भूखे सोते हैं, कितने लोग होमलेस हैं, कितने ऑर्फन्स हैं, कितने ब्लाइंड हैं। तो we have also learned in this whole process how blessed we are. और इन सब से जब ये नॉलेज होती है, एक्सपोजर होता है, तो ऑटोमेटिकली you become more confident. ये रिकॉर्ड है, मैं आपको बता देता हूं कि जो स्टूडेंट्स वॉलंटियरिज्म करते हैं उनकी इंटरव्यू में मैक्सिमम सवाल उनसे उसी चीज के बारे में पूछे जाते हैं। ये रिकॉर्ड है। I have taken thousands of interviews in my career and the moment we see a CV, उसमें स्टैंडर्ड लिखा होता है, हॉबीज लिखी होती है, पेंटिंग, म्यूजिक, डांसिंग, बड़ी बोरिंग सी होती है। जब हम कोई सवाल पूछते हैं उसके बारे में, वो कहता है हाँ जी मुझे देखना अच्छा लगता है। दैट इज नॉट अ हॉबी। लेकिन जितने वॉलंटियर्स हैं, माय डॉटर इज वर्किंग इन ENY, अर्नेस्ट एंड यंग। She was a volunteer with our NGO earlier. She tells me, although she is an engineer, electronic engineer, she tells me that in my interview, I was asked only about city needs. Abhi saal purani baat. Because she was handling the project of vaccination, she was handling the project of Swachh Bharat. तो जितनी उसकी knowledge उस चीज पे थी, उतनी उसकी engineering पे भी नहीं थी. So therefore, that confidence with exposure and experience that you will gain is phenomenal. And last is, when we are talking everything about goodness, when we are talking about social work, we are talking about volunteerism, obviously आप में compassion आता है, दया आती है, प्यार आता है, and that what life means. So this is actually what the objective of the program is, and we are sure that जो भी student इसको religiously follow करेगा, at the end of the session, he is going to get it. I promise he is going to get it. Mark my words. These are the sessions. आपको ऐसे ही same day पे एक दिन reminder आएगा, but you have to save your particular link. वो link नहीं घूमना चाहिए.
दीज आर द पीपल जो आपको सीक्वेंस वाइज ये सारी बात बताएंगे। एंड 29 जनवरी को हम मिलेंगे विद द एक्शन प्लान जो हम पिकनिक में डिस्कस करेंगे। नाउ लेट मी टेल यू, शेयर विद यू फटाफट कि हम, अच्छा इस पिक्चर से आपको क्या नजर आ रहा है, थोड़ा ये बताइए। इस पिक्चर में एकदम से देखने पे आपको क्या दिखता है, पिक्चर क्या कहती है? जरा अनम्यूट करिए सब। फोटोग्राफर्स फोटोज क्लिक कर रहे हैं सर। और बताइए। बहुत सारे relate this? फोटोग्राफर्स फोटोज क्लिक कर रहे हैं, मे बी कोई सेलिब्रिटी आ रहा है या कुछ हो रहा है उसको कैप्चर और- करने के लिए। और सभी बताइए। एक ही दिशा में फोटो कैप्चर कर रहे हैं। कैप्चरिंग एवरी मूवमेंट, पर्सनालिटी। ओके और कोई पर्सपेक्टिव? सब सेम एंगल से एक ही पिक्चर को कैप्चर बस एक करने ही की कोशिश कर रहे हैं। जब मैंने ये फोटो देखी थी, मैं आपको अपना व्यू पॉइंट बताता हूँ। जब मैंने ये फोटो देखी थी मुझे लगा बहुत सारे सोल्जर्स खड़े हैं इकट्ठे, और सबके हाथ में एक गन है। लगा? यस सर, यस। वो नजर आ रहा है एंगल कि अगर जैसे थोड़ा वो साइड rocket से, launch- सबने अपने थोड़ा कंधे पे दूर से रॉकेट देखें लॉन्चर तो रखा। लगता है, क्या लगता है? थोड़ा दूर से देखें सर तो ऐसे ही लगता है कि बहुत सारे सोल्जर्स खड़े हैं। बहुत सारे सोल्जर्स खड़े हैं, रॉकेट लॉन्चर लिया हुआ अपने कंधे पे। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिपिक्ट कि जो रिपोर्टर होता है ना, वो किसी सोल्जर से कम नहीं होता। क्योंकि जो कंटेंट आप शूट करते हो, जो कंटेंट आप प्रोड्यूस करते हो, जितना असर वो करता है ना पूरी सोसाइटी पे, वो आज हम देख ही रहे हैं। सोल्जर की गोली से एक आदमी मरता है, लेकिन कंटेंट से हजारों माइंड्स पोल्यूट होते हैं। तो हमने ये प्लेज करना है कि हमने अच्छा कंटेंट बनाना है, अच्छा देखना है, अच्छा डिस्ट्रीब्यूट करना है, और बुरे कंटेंट को या नेगेटिव कंटेंट को या जिसको कहते हैं मिथ्स को हमें सप्रेस करना है, र्यूमर्स को सप्रेस करना है, वल्गैरिटी को हमें सप्रेस करना है। इसमें मेन कंपोनेंट्स क्या है? मोटा मेन कंपोनेंट है कि कैमरा को हैंडल कैसे करना। प्रोफेशनली तो वो आपको बताएंगे, लेकिन आपने देखा होगा हम कैमरा को ना बड़ी कैजुअली हैंडल करते हैं। गन को कभी कैजुअली हैंडल नहीं किया जाता, क्योंकि हमें पता होता है कि गन जहां पे हम एम कर रहे हैं वो शूट कर रही है। सो आपका फ्रेम क्या होता है, कैमरा की मूवमेंट क्या होनी चाहिए, स्पीड क्या होनी चाहिए, एंगल क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट को कवर कैसे करना है, ये सारा कुछ कैमरा हैंडलिंग में आएगा। What should be the position of the camera? अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बैठा हूं और मेरा कैमरा ऐसे पड़ा हुआ है साइड पे, तो सारा एंगल बिगड़ गया ना। तो कैमरा पोजीशनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज अ टूल, इट इज अ वेपन। देन सेकेंड इज कि उसको, जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसको हाईलाइट करने के लिए लाइट इफेक्ट्स कैसे होने चाहिए। दैट इज द मेजर कंपोनेंट, बिकॉज the whole photography is based on lighting. कैमरा की टेक्निक अगर आपने सबने फिजिक्स में पढ़ी होगी, तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है ऑब्जेक्ट से, उसी को हमारा जो लेंस है वो कैप्चर करके इमेज क्रिएट करता है। तो वो लाइट कैसी रिफ्लेक्ट हो रही है, ये सारा कुछ उस पर डिपेंड करता है। और अगर आप वीडियो बना रहे हो, जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, तो जब आप वीडियो बना रहे हो, साउंड मैनेजमेंट कैसी है, हम आपको म्यूट क्यों करवाते हैं, क्योंकि जब आप अनम्यूट करते हो तो आपकी बैकग्राउंड नॉइजेस आती हैं साथ में। सिमिलरली जब आप एक वीडियो बनाते हो तो आपको ये देखना है कि एंड में तो ये वीडियो किसी और के पास जानी है, उसमें सिर्फ वही साउंड आनी चाहिए जो आप चाहते हो। सो दैट इज कॉल्ड द साउंड मैनेजमेंट। फ्रेम मैनेजमेंट, क्योंकि स्क्रीन के अंदर क्या नजर आ रहा है, किस स्पीड से वो फ्रेम मूव करेगा, एक वीडियो में कितने फ्रेम्स होंगे, फ्रेम कितने बार चेंज होगा। आपने नोट किया होगा आजकल की जो मूवीज हैं और जो पुरानी मूवीज थी 1960 1950 की, अगर कोई मूवी आपने ब्लैक एंड व्हाइट देखी हो, तो ज्यादातर वहां पे एक सॉन्ग जो था वो एक ही शूट में कवर हो जाता, एक ही फ्रेम में। दिलीप कुमार खड़े हैं रॉक के किनारे और पूरा गाना गा दिया एक ही शॉट में।
लेकिन आज क्या होता है, आज एक ही सॉन्ग का एक सीन मॉरिशस में है, दूसरा मालदीव में, तीसरा कनाडा में, चौथा इंडिया में। तो 3 मिनट के सॉन्ग में हमने 10 कंट्रीज कवर कर दी। दैट इज कॉल्ड फ्रेम मैनेजमेंट। कितनी जल्दी फ्रेम बदलते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपने जो इमोशन कन्वे करनी है वो इमोशन एक्शन है, डांस है या सैडनेस है। अगर वो सैडनेस है तो सारा फोकस फ्रेम्स धीरे धीरे मूव करेगा, स्टिल रहेगा। अगर वो एक्शन है तो फ्रेम बहुत जल्दी जल्दी चेंज होगा। अगर वो सस्पेंस है तो वो बहुत जल्दी जल्दी आगे पीछे जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट में आएगा, कभी अंधेरा कभी लाइट आएगी। दिस इज कॉल्ड फ्रेम मैनेजमेंट एंड दैट इज व्हाट इज ऑल फोटोग्राफी अबाउट। और दूसरा, आजकल हमारे पास सबके पास बेस्ट तो ये है कि वी ऑल हैव मोबाइल फोन्स, सो वी डोंट नीड एक्सपेंसिव कैमरास। सो हमारे इन मोबाइल फोन्स में बहुत बेसिक टूल्स हैं जो हम ज्यादातर यूज नहीं करते। ऑल्दो आईफोन इज क्वाइट ऑटोमेटिक, लेकिन एंड्रॉयड जो है उसमें आपको मेजॉरिटी ऑफ ऑप्शंस मैनुअली भी अवेलेबल है। कॉन्ट्रास्ट, लाइटिंग, फ्रेम मैनेजमेंट, स्लो मोशन, ये सारे बेसिक टूल्स हैं आपकी वीडियो को बेटर करने के लिए। तो वो बेसिक टूल्स हम टच करेंगे इस सेशन में। एंड फाइनली, आपकी जो इंस्टीट्यूशन की वीडियो बननी है वो कैसी बननी है, आपने जो गुडनेस की बनानी है वो कैसे बनानी है, और जो आपने एनजीओ की बनानी है वो कैसी बनानी है। हर एक का कैमरा हैंडलिंग, लाइट मैनेजमेंट, साउंड मैनेजमेंट डिफरेंट होगा। आपके पास माइक है कि नहीं है, अगर नहीं है तो आपको साउंड म्यूजिक से रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर आप किसी की इंटरव्यू ले रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर आइदर यू हैव टू माइक और यू आर इन अ वेरी 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 साइलेंट सिचुएशन। ये सारी चीजें साउंड मैनेजमेंट में आती हैं और वो डिपेंड करेगा कि आप वीडियो या फोटो किस चीज की बना रहे हो, कौन सी इमोशन को कैप्चर कर रहे हैं। सो दीज आर द थिंग्स जो कि आपको इस सेशन में दे विल जस्ट ट्राई टू कैच इट अप। देन डिजाइनिंग का कोई एंड नहीं है आज की डेट में। आप जिस तरफ देखोगे आपको डिजाइन ही डिजाइन नजर आए। लेकिन डिजाइनिंग में कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं जैसे फोटोग्राफी में थे। बेसिक्स ऑफ डिजाइनिंग जो होते हैं उसमें 3 चीजें आती हैं। फॉर्मेटिंग मींस फॉन्ट कौन सा यूज कर रहे हो आप, बोल्ड है, इटैलिक्स है, कौन सा फॉन्ट है, 1000 तरह के फॉन्ट्स आते हैं। कौन सी इमोशन, कौन सा मैसेज कन्वे करने के लिए किस टाइप का फॉन्ट यूज करने की जरूरत है। फॉन्ट स्टैंडर्डाइज कब करने हैं, फॉन्ट का साइज क्या रखना है, कलर स्कीम क्या होती है, बिकॉज हर एक इमोशन की एक कलर स्कीम होती है। आप नोट करना कि आप देखो, अगर कॉस्मेटिक्स की एड देखोगे तो आपको ज्यादातर पिंक में और पर्पल में नजर आएंगे। नोट करके देखना। अगर आप किसी भी फेमिनिन प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, बच्चों के फ्रॉक्स की बात कर रहे हो, बच्चों के कपड़ों की बात कर रहे हो, टॉयज की बात कर रहे हो, कभी भी आपको ग्रे ब्लैक कलर नहीं नजर आए। अगर हम योगा की बात करते हैं तो आपको लाइट ब्लू कलर नजर आए, लाइट पर्पल कलर नजर आएगा। अगर आप हॉलीडेज की एड्स की बात कर रहे हो या हॉलीडे के बारे में कन्वे करना चाहते हो तो वाइब्रेंट कलर्स आएंगे। अगर आप फेस्टिवल की बात करते हो तो एक डिफरेंट कलर थीम आएगी। सो कलर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कलर इज अ लैंग्वेज, मार्क माय वर्ड्स, कलर इज अ लैंग्वेज। थ्रू कलर्स ओनली यू कैन कन्वे योर इमोशंस। आप किस रूम में जाते हो उसमें कौन सा कलर है उस पर डिपेंड करता है आपका मूड कैसा रहेगा। पढ़ाई के टाइम पे लाइट कौन सी होनी चाहिए, सोने वक्त लाइट कौन सी होनी चाहिए, क्लासरूम में लाइट कौन सी चाहिए, ऑफिस में कौन सी चाहिए, ड्राइंग रूम में कौन सी चाहिए, ये डिपेंड करता है। कलर इज अ लैंग्वेज, इट्स इमोशन। सो विच कलर टू यूज, व्हेन टू यूज, where to use, how to use, and we are now very lucky now all these tools are, maximum tools are available free of cost. तो हम उसमें specifically we have invited an expert, a professional in Canva. Canva है आप लोगों के पास, यूज करते हो Canva? Yes sir.
Yes. जिनके Yes, पास sir, नहीं वो है वो, हाँ जिनके पास नहीं है वो प्ले स्टोर पे जाओ और कैनवा CANVA इसको डाउनलोड कर लो। ये एक डिजाइनिंग टूल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसमें हायर वर्जन पेड है लेकिन आपको फ्री वाला यूज करना। सो जो आपकी ट्रेनिंग का सेशन है डिजाइनिंग के ऊपर वो कैनवा पे बेस्ड होगा। इसमें आप स्टैटिक डिजाइन बना सकते हो, इसमें आप पोस्टर बना सकते हो, इसमें आप दुनिया जहान का किसी भी प्रकार का कोई भी डिजाइन बना सकते हो, वीडियोस बना सकते हो, वीडियो एडिट कर सकते हो, साउंड डाल सकते हो, डू एनीथिंग विद दिस। CANVA इज अ फ्री टूल अवेलेबल। और भी हैं बहुत सारे, आई लाइक दिस वन द बेस्ट, मेरा हाथ अब इस पे बैठा हुआ एंड इसमें ऑप्शन सबसे ज्यादा नजर आई है इसलिए मैंने इसको अडॉप्ट किया। एंड हाँ, सर इजी टेम्पलेट टू यूज है ऑलमोस्ट ये सारे बने कैनवा। होते हैं। सॉरी, it also have a lot of templates. यस इट हैज लॉट ऑफ टेम्पलेट्स। और आपकी इनिशियल जो इमेजिनेशन है उसमें भी टाइम बच जाता है। नाउ कमिंग टू कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है कंटेंट राइटिंग, बिकॉज योर एंटायर सक्सेस ऑफ लाइफ, योर एंटायर लाइफ डिपेंड्स ऑन द कंटेंट। आप सोचते कैसे हो, दैट इज ऑल्सो कंटेंट। आप बोलते कैसे हो, दैट इज कंटेंट। आप लिखते कैसे हो, एवरीथिंग इज कंटेंट। आज की दुनिया में हम सिर्फ और सिर्फ कंटेंट की दुनिया में काम करते हैं। अभी म्यूट कर दीजिए, कुछ डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं पीछे से। कि कंटेंट बनाने का तरीका क्या। आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में कंटेंट एक तरीका लिखा होता है और फोटो के नीचे कंटेंट एक तरीके का होता है, लेकिन जब हम नॉवल पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, उसमें कंटेंट डिफरेंट प्रकार का होता है। उस पर डिपेंड करता है उसकी लेंथ क्या है, उसमें कितने वर्ड्स हैं, उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई। अब अगर न्यूज़पेपर को ध्यान से देखना तो यू विल फाइंड समथिंग वेरी डिफरेंट आफ्टर दिस प्रोग्राम। जब आप ये सीख लोगे कंटेंट राइटिंग, तो न्यूज़पेपर्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर स्टाइल से लिखे जाते हैं। उसकी हेडलाइन क्या होती है, हेडलाइन के नीचे पंच लाइन होती है, पंच लाइन के नीचे स्टार्टिंग लाइन होती है, फिर बीच पे कंटेंट होता है, फिर क्लोजिंग लाइन होती है। तो देयर इज अ स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट। आपकी जो बुक्स होती हैं उसमें भी स्टार्टिंग में एक बुक कवर होता है, फिर इंडेक्स होता है, फिर प्रीफेस होता है, फिर ग्लॉसरी होती है, फिर चैप्टर्स होते हैं। तो हर चीज को प्रेजेंट करने का एक पर्टिकुलर तरीका है। कितने वर्ड्स में लिखना है, बोरिंग तो नहीं हो जाएगा, सामने वाला कंज्यूम करने के लिए कितना कितना टाइम देने वाला है, उसकी लैंग्वेज कैसी है। सो दीज थिंग्स, इसको हम पहले हमेशा प्री ड्राफ्ट बोलते हैं। लिखने से पहले सोचना जरूरी है कि हम लिखने क्या जा रहे हैं, हम क्या कम्युनिकेट, किसको कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, और हमारा एंड मकसद क्या है, इस कम्युनिकेशन का हमारा मकसद क्या है। दीज आर द प्री प्लानिंग पार्ट ऑफ कंटेंट राइटिंग। And then now, since most of the content is available on social media, therefore it is very important कि एक तरीके का कंटेंट सारे मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं चलता। फेसबुक का कंटेंट डिफरेंट होता है, लिंक्डइन का डिफरेंट होता है, इंस्टाग्राम का ज्यादा पिक्टोरियल होता है, यूट्यूब का ज्यादा वीडियो बेस्ड होता है। सो आप ये नहीं कर सकते कि कंटेंट इज कंटेंट। अगर एक वीडियो के नीचे हेडलाइन देनी है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन देनी है, उसके वीडियो के ऊपर बंदे का नाम देना है, वो भी इंपॉर्टेंट है कि वीडियो के ऊपर क्या क्या कंटेंट देना है, फोटो के ऊपर क्या कंटेंट देना है। एंड दिस वेरीज लार्जली विद द प्लेटफॉर्म दैट यू आर यूजिंग। फेसबुक इज मोनली पिक्चर एंड टेक्स्ट बेस्ड, इंस्टाग्राम इज मोर ऑफ पिक्चर बेस्ड, यूट्यूब इज मोर ऑफ वीडियो एंड लिटिल ऑफ डिस्क्रिप्शन बेस्ड। सो ये आपको सब मोटा मोटा बताया जाएगा कि प्लेटफॉर्म वाइज कंटेंट राइटिंग चूज कैसे करनी है, फॉर्मेट चूज कैसे करनी है। Then comes anchoring. Anchoring is something beautiful. बड़ा कलाकारी वाला काम है, इतना आसान नहीं है ये। देखने में लगता है कि यार चलो इंटरव्यू ले रहा है, बड़ी ठाट से ले रहा है, कई बार सामने वाला बंदा इतना जबरदस्त टक्कर जाता है
कि वो पसीने निकाल देता है। लेकिन इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एंकरिंग में 3 P's आर इंपॉर्टेंट: पिच, पंक्चुएशन, प्रोनाउंसिएशन। व्हाट इज पिच? पिच है आप किस वॉल्यूम से बोल रहे हो, किस स्पीड से बोल रहे हो, किस चीज पे आप वजन डाल रहे हो, दैट इज पंक्चुएशन। किस पे धीरे हो जाते हो, किस पे पॉज देते हो, ये सब चीजें भी जो हैं ये एंकरिंग का एक मेन पार्ट है। चाहे आप स्टेज पे एंकर हो, चाहे आप डिबेट में हो, चाहे आप कोई इंटरव्यू दे रहे हो, हर जगह यू आर अ एंकर। एंड देन योर बॉडी लैंग्वेज, योर मूड, ये भी सब कम्युनिकेशन के तरीके हैं। एंकर का ड्रेसअप कैसा होना चाहिए, ऑल दीज थिंग्स वी विल बी कवरिंग इन द एंकरिंग पार्ट। पर मेनली हमारा फोकस रहेगा कीपिंग इन माइंड कि आपको एक तो टीचर की या प्रिंसिपल की इंटरव्यू लेनी है, बच्चों की इंटरव्यू लेनी है, एनजीओ पे जाना है, इसके हिसाब से, बिकॉज ये बहुत वाइड सब्जेक्ट। लेकिन वहीं से आपको समझ आ जाएगा कि जब आप एंकरिंग कहीं और करोगे तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स का आपने ध्यान रखा। सो स्टेज पे जाके बोलने का कॉन्फिडेंस, दैट इज ऑल्सो एंकरिंग। हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ गुड स्पीच, दैट इज ऑल्सो एंकरिंग। अब इसमें एक असाइनमेंट है जो कि मैं एंड में रिपीट दोबारा करूंगा, नोट कर लीजिए सारे जने ध्यान से। आज का असाइनमेंट क्या है? You have to introduce yourself in 60 seconds. That is the assignment. But don't give me मेरा नाम क्या है, मेरा स्कूल क्या है, मेरा फादर नेम क्या है, मेरा एड्रेस क्या है। We are not interested. 60 seconds में you have to tell who you are. रिपीट करना, क्या कह रहे थे? Don't tell us your institution name. Maximum you can give your name in 1 second. 60 seconds में से you can take 3-4 seconds in giving your self introduction. But remaining time में the assignment is 1 minute assignment is who you are. मैं आपसे पूछता हूं, अगर दृष्टि, मैं आपसे पूछता हूं, can you introduce me yourself? आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? I'll introduce myself as a very cheerful, vibrant, and ambitious person. Fantastic. This is it, what is required. Gitanjali, how will you introduce yourself? Volunteer of city needs. Okay, इसका मतलब आपने अपने आप को बांध लिया किसी चीज के साथ, आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया, छोटा कर लिया। जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, एक मिनट में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, गिव अ वेरी लार्ज पिक्चर। वॉलंटियर ऑफ सिटी नीड्स मस्ट, इसके अलावा कुछ नहीं हो। बट व्हेन यू से आई एम अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, सो यू थिंक ऑफ दोज एडजेक्टिव्स जैसे जिससे आप अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हो। दिस इज नॉट अ रिस्ट्रिक्शन कि ऐसे ही करना है, एडजेक्टिव यूज करने हैं, एक्सटेम्पोर जैसे भी बोलना चाहते हो, बट गिव रिकॉर्ड योर what you say introduction in 1 minute and send on that group, WhatsApp ग्रुप पे डालना। 1 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड, 1 मिनट का होना चाहिए, ध्यान रखें। आज ही डाल दीजिए and we'll pick up few best of the introduction and post again on social media. हम 10 बेस्ट वीडियोस पिक करेंगे इसमें से एंड नेक्स्ट मीटिंग में वो शेयर करेंगे। ओके, so now coming to the action plan, this is very important. सब लोग ध्यान से सुन लीजिए, हमारे पास आखिरी 10 मिनट बचे हैं। एक्शन प्लान में ये है कि पहले तो धीरे धीरे आप सब लोग अपनी अपनी टीम्स बनानी शुरू कर दीजिए। एक आइडियल टीम जो होती है उसमें एक कंटेंट राइटर होना चाहिए, एक एंकर होना चाहिए, एक फोटोग्राफर होना चाहिए, एक डिजाइनर होना चाहिए और एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट होना चाहिए। दिस इज द मोस्ट आइडियल टीम। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिनके यहां से ऑलरेडी 5 या उनसे ज्यादा बच्चे आए हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जहां पे 5 से कम है।
अगर तो आप लोग खुद टीम बना सकते हो तो इट इज गुड, अदरवाइज हम आपकी असाइनमेंट वाले दिन टीम्स बनाने की कोशिश करेंगे डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन एंड डिपेंडिंग ऑन योर स्किल सेट। कि मान लीजिए डुगरी के आसपास हमें एक टीम बनानी है, सो वी नीड टू पिक अप चिल्ड्रन of 5 different types from Dugri area so that they can work together, they can meet, they can interact and make a good team. तो आप अपना धीरे धीरे सोचना शुरू करिए कि असाइनमेंट वाले दिन, जिस दिन हम पिकनिक पे मिलेंगे, उस दिन हम टीम्स बनाएंगे 4-4, 5-5 लोगों की। कोई भी असाइनमेंट लेने के लिए अगर किसी को इंटरव्यू करना है, किसी एनजीओ पे जाना है, किसी को मिलना है, कोई भी एक्टिविटी करनी है, तो वो 4-5 लोग एटलीस्ट मिलके करेंगे तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंट बन के आएगा। सो अब आप आसपास देखना शुरू करो, मेरा कौन सा फ्रेंड है, ठीक है। मैं वी विल डू द मैपिंग ऑल्सो। एड्रेस लेंगे आपसे, आपका एड्रेस लेंगे, स्किल सेट लेंगे, दोनों को मैपिंग करके फिर आपको बताएंगे कि ये बंदा आपके घर के पास रहता है, हो सकता है आपको ना पता हो। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग कि आप टीम बनाओगे, एंड सेकेंड स्टेप इज कि आप एक एनजीओ को विजिट करोगे। जो भी आपके घर के या इंस्टीट्यूशन के बिल्कुल पास वाला एनजीओ सर होगा, हम वो खुद भी से भी मैपिंग बना सकते हैं कि जरूरी नहीं है या आप बनाओगे सर, या खुद से बना लें? खुद भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम हेल्प भी कर सकते हैं। थैंक यू सर। और उसके बाद आप एनजीओ को विजिट करोगे, जो भी आपकी लोकेशन के नियरेस्ट होगा वो हम मैपिंग करके देंगे कि इस एरिया में ये वाला एनजीओ है, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। आप अकेले जाएंगे 5 लोग, जो वो टीम है वो अपने आप जाएगी, हम साथ नहीं जाएंगे। आप अपने लेवल पे जाके उसको इंटरव्यू करोगे, उसकी जानकारी उसके बारे में लोगे, स्टोरी लिखोगे, उसकी फोटोग्राफ्स लोगे, वीडियो बनाओगे, घर आओगे, वापस आके उसकी एडिटिंग करोगे और एक फाइनल पीस जो है वो निकाल के लेके आओगे। एक फाइनल वीडियो जो है वो आपकी असाइनमेंट है, और जो फोटोग्राफ्स आप लेके वो हम जब आपके एग्जाम्स ओवर होंगे तब हम सारे इंस्टीट्यूशंस को मिला के एक कॉमन फोटो एग्जीबिशन करेंगे। एक फोटो एग्जीबिशन होगी जिसमें सिर्फ आपकी खींची हुई फोटोज को डिस्प्ले किया जाएगा, जो आपने अपने इंस्टीट्यूशन में खींची, जो आपने अपने एनजीओ के दौरान खींची। आपको एक प्रॉपर डिस्प्ले सेक्शन दिया जाएगा और वहां पे आपको अपनी फोटोग्राफ्स आप डिस्प्ले कर सकते हो। पूरे शहर के लोग देखने आएंगे, पूरा मीडिया देखना आएगा और डीसी मैम देखने आएंगे। सब लोग ये देखने आएंगे कि आप बच्चों ने क्या काम किया है, व्हाट हैव यू लर्नड इन दिस प्रोसेस। सबको अपने अपने टेबल्स दिए जाएंगे, सबको अपने अपने डिस्प्ले दिए जाएंगे। वंस योर एग्जाम्स आर ओवर ऑफ द स्कूल्स एंड कॉलेजेस, देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हैव दिस एक्सपो। वो डेट्स मैं आपकी टीचर से लूंगा, कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, वो सारी डिटेल्स फॉलो होंगी। लेकिन फोटोग्राफी आपने इस ध्यान से करनी है, that you have to capture, keeping in mind this photo can go to my photo exhibition also. Right, उसके बाद during your visit to the NGO you will understand कि ये लोग करते क्या है, ये जो करते हैं उसको ये उसके रिसोर्सेज कैसे जनरेट करते हैं। So you can write a story on that. That story can motivate other people to help that NGO. मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई स्लम्स में एजुकेशन कराता है, तो आप ऑब्वियसली यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे पढ़ाता कौन है, ड्रेसेस कौन देता है, बुक्स कहाँ से आती हैं, कॉपीज कहाँ से आती हैं। नाउ डिपेंडिंग हाउ वेल यू प्रेजेंट दैट स्टोरी, पीपल विल वांट टू हेल्प दैट कि यार हाँ बड़ा अच्छा फोटोज भी दिख रही है सामने, वीडियोस भी दिख रही है, लिखा भी हुआ है, सारा कुछ सब समझ आ रहा है, तो बस मैं जाके वहां पे कॉपीज डोनेट कराता हूँ, मैं जाके बुक्स डोनेट कराता हूँ। So that is your end result, end target, कि आपने इतना खूबसूरत कंटेंट लिखना है that you force people to go and visit that NGO or help that NGO. Similarly, आपको अपने इंस्टीट्यूशन का जो हेड है, चाहे वो एक्टिविटी इंचार्ज है, चाहे वो आपका प्रिंसिपल है, चाहे वो एनएसएस इंचार्ज है, आपको उनसे अपॉइंटमेंट लेना है एंड यू विल इंटरव्यू देम कि आपके इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या कम्युनिटी आउटरीच एक्टिविटीज होती हैं। वो वीडियो आप रिकॉर्ड करेंगे और उसकी फोटोग्राफ्स या क्लिप्स इकट्ठे करेंगे जो पुरानी एक्टिविटीज हो चुकी है, और उसको एक 3 मिनट वीडियो में प्रेजेंट करेंगे
कि आपका टीचर या आपका प्रिंसिपल बोल रहा है और वॉइस ओवर भी है और साथ साथ में उसका वो पुरानी पिक्चर्स भी चल रही है। फॉर एग्जाम्पल कोई कहता है कि हमने स्वच्छ भारत में ये किया था, हमने सिटी नीट दान उत्सव में ये किया था, हमने ब्लड डोनेशन पे ये किया था, तो जब जब वो बोल रहा है, जैसे इंटरव्यू में दिखाते हैं कि आगे आगे स्क्रीन चल रही है, पीछे पीछे बीच में कभी उसकी फोटो आ जाती है, कभी चली जाती है, वो सारी चीजें हम आपको एडिटिंग में सिखाएंगे। एंड एट द एंड ऑफ द डे जो टीम्स ये सारे सेशंस कंप्लीट कर लेंगी, हालांकि 20 टीम्स बने, 10 टीम्स बनेंगी, 10 में से अगर 2 टीम्स भी इस सारी एक्टिविटी को कंप्लीट कर लेती हैं, they will have the opportunity to go and interview the deputy commissioner. They will get the opportunity to go and interview the municipal commissioner. They will get an opportunity to go and interview the police commissioner or the local MLA. That facilitation we will do. कि आप ऑफिसर्स को जाके इंटरव्यू करेंगे किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, वेल डिफाइंड क्वेश्चंस होंगे उसमें। लेकिन अगर आप अपनी सारी असाइनमेंट्स पूरी कर लेते हैं और आप उस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि we can take you to that officer, then definitely those 2-3 teams will go to the end level also. So this is the complete flow of the what you say, your campus reporter program. NGOs की विजिट पे क्या करना है वो हम आपको उस NGO से पहले बताएंगे, क्योंकि फिर ज्यादा आज का लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। उस विजिट से पहले क्या क्या प्रिपरेशन करनी है आपको, उसके बाद कॉज कैसे क्रिएट होना है, उसमें लिटरेसी स्किल्स, डिजिटल स्किल्स, ये सारा कुछ आ जाएगा। ये ट्रेनिंग्स आपको बाद में भी दी जाएंगी। आफ्टर कैंपस रिपोर्टर ये ऑप्शनल है। और जब आप अपने कम्युनिटी आउटरीच टीचर के बारे में इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहे हो तो उसकी प्रिपरेशन कैसे होगी, कैसे टॉपिक सिलेक्ट किए जाएंगे, ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन टाइम्स टू कम। तो जर्नी अभी लंबी है, अभी हम आज सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहे थे। विद दिस माय सेशन विल बी क्लोजिंग डाउन इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। तो हमारा एंड रिजल्ट क्या है, हमने एक तो सेल्फ इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड करनी है 1 मिनट की और व्हाट्सएप ग्रुप में डालनी है। उसके बाद आपने तैयारी करनी है अपने अगले सेशंस अटेंड करने की, और आपने तैयारी करनी है कि एनजीओ को विजिट करने की, और आपने तैयारी करनी है अपने इंस्टीट्यूशन की कम्युनिटी आउटरीच एक्टिविटीज को सबको रिकॉर्ड करने की। इसमें से जो बच्चे हम फाइनली सिलेक्ट करेंगे वो 1 साल के लिए डेजिग्नेट हो जाएंगे फॉर्मली अपने इंस्टीट्यूशन के कैंपस रिपोर्टर्स। दैट मीन्स यू विल बी एलिजिबल। तब आपका वो सर्टिफिकेट काम आएगा राजनप्रीत, कि आप अपने इंस्टीट्यूशन में हो रही रूटीन की सारी कम्युनिटी आउटरीच एक्टिविटीज को हम तक पहुंचाओगे, हम उसको मेन मीडिया तक लेके जाएंगे, और अगर वो मीडिया को अच्छी लगती है तो डायरेक्टली वो आपके पास आके आपको इंटरव्यू करेंगे। क्लियर सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी का कोई भी सवाल है, मैं अब 1 सेकंड के लिए अपनी प्रेजेंटेशन को बंद कर रहा हूं एंड आई कम बैक टू माय वीडियो। कितने लोगों ने फिर से कैमरास बंद कर दिए? चलिए, नाउ आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। अच्छा, you will, okay, there are some questions in the chat, let me answer that. I want to know, we are doing photography with the camera or we can do it with the phone? Yes, obviously we'll do it with our phone. No, we don't need a camera. Okay, we are doing this. Sir, if we find something bad in NGO, yes, definitely. If you find anything which is not good in the NGO, you must report. Okay, they are clicked photo on same angle, they mean they are all trained professionals. Okay, अच्छा ये पुराने वाली है। Okay, ठीक है, great. Where our content will be published? Yes, आपका कंटेंट पहले पब्लिश होगा सिटी नीड्स के प्लेटफॉर्म पे, और वो उसमें से हम शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे, बिकॉज हमने सारा कंटेंट और आपके फोन नंबर्स, एड्रेसेस, सब कुछ हमने भेजना है मीडिया को विद योर परमिशन। जैसे अगर कोई आपका खास ऐसा एक्टिविटी होता है जो मीडिया को बहुत पसंद आता है, तो देन दे विल कम टू योर इंस्टीट्यूशन और योर हाउस। गीतांजलि, आर यू हियर? यस सर। आपको एक इंटरव्यू किसी ने किया था, याद है?
Yes, sir. किसने किया था? Sir, Nana ma'am ने. उससे पहले एक और मैम आए थे आपके पास? Yes, sir. Ritik ma'am. या- कौन? Ritik ma'am. आपके पास तमन्ना बेदी नहीं आए थे समर न्यूज से? Yes, sir. वो भी आए थे. तो आपकी जो न्यूज थी वो टीवी पे चली थी। मुझे ये पता लगा जब ये 4th स्टैंडर्ड में थी तो इसने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था। ये बड़ी एक अपीलिंग चीज है। हमने अपने मीडिया पार्टनर से बात की तो समर न्यूज के ऊपर आज भी इसकी इंटरव्यू पड़ी हुई है और वहां पे तकरीबन मेरे ख्याल 8-10 हजार व्यूज हैं उसके ऊपर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आप कुछ अच्छा काम करते हो तो डेफिनेटली मीडिया विल डायरेक्टली कम टू यू एंड टेक योर इंटरव्यू डायरेक्टली। सर वी कैन क्लिक पिक्चर्स ऑफ एक्ट ऑफ गुडनेस एंड विल पोस्ट ऑन। नहीं, नो 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 नो, आपने कोई भी पिक्चर एक्सेप्ट योर इंट्रोडक्शन आपने व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं डाल। आपको मैंने पहले भी बताया था कि वी विल गिव यू अ गूगल फॉर्म, वहीं पे आपको अपलोड करना है सो दैट हम एट द एंड ऑफ द ईयर आपकी प्रोग्रेस भी देख सके। आपकी पहली फोटोग्राफ कैसी थी, आपकी अब की फोटोग्राफ कैसी है। सो डोंट पुट इट ऑन व्हाट्सएप, प्लीज डोंट। Except your self introduction, do not put any other video or photo on the WhatsApp. Okay, so your assignment for the day is record this introduction and इसमें से जो अच्छे pieces होंगे, last day to submit the assignment of today is today. Google फॉर्म हम आपको देंगे 29th को। आप अभी 2 मिनट लगते हैं, अपने बारे में कुछ भी बोलिए, बोल के आप डाल दीजिए उसमें ग्रुप में, हार्डली एन इशू। रिपोर्टर तो होता है तुरंत तुरंत, कोई प्लानिंग, बस उसी टाइम फटाक। आप क्या हो, आपसे बेहतर कौन जानता है। अभी बस खत्म कर रहे हैं, इसके बाद आप रिकॉर्ड करिए और डाल दीजिए। सो गाइस, विद दिस माय सेशन इज क्लोजिंग एंड I will be attending all sessions, but I will not be participating in all those sessions. But I'll see you on 29th. Okay, sir. For any Sir, other query, you Rose can- Garden में भी में ही होगा हमारा 29 को। वो आपको बताएंगे, वो आपको वेन्यू, टाइम, सारी डिटेल, सारा कुछ बताएंगे। अभी वो 29 से पहले, अभी आप पूरे दिल लगा के पहले अपना ये ट्रेनिंग प्रोग्राम करो। Yes, sir. Okay. Thank you, sir. Have a nice day. Bye Sir. bye. Thank you. Thank you for attending. Bye bye. Bye bye. Bye, sir.